ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। पासदारान ने इस इनकलाब की तस्दीक। मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती, तब्रेज़ के इमाम आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम समेत 9 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक होने वालों में हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान भी शामिल। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार। परवास के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टरों से राब्ता मुनक़ता हुआ। मलबा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर से मिल गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ मैयतें जल कर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ईरान भर में गम की फ़ज़ा। सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर 5 रोज़ा सोग का ऐलान। शहर शहर सफ़े मातम। वफ़ात के ऐलान के दौरान शहरी रोते रहे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात सामने ना सकी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश का अमल रात भर जारी रहा। खराब मौसम के बायस ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को ढूंढने में मुश्किलात रहीं। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीमों ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर के क्रैश के मकाम पर शदीद धुंध थी। रेस्क्यू टीमों को कई घंटे बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। इब्राहिम रईसी ईरान की तारीख के मजबूत तरीन सदर। निडर लीडर ने मुल्क को कई अहम संग मील अबूर कराए। सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल किए। यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। इसराइल पर मिसाइल हमले का निडर फैसला भी इब्राहिम रईसी ने किया। शाम के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम किए। यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालफत की। इब्राहिम रईसी मुमकिन तौर पर ईरान के अगले सुप्रीम लीडर भी बनने वाले थे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद मुखबिर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबिर ने मुल्क की सदारत संभाली। ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिन में सदारती इंतखाब कराया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल नहान की मौत के बाद नायब वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर। यहाँ से कोलंबो गए थे और कुछ घंटे जो उन्होंने कराची में गुजारे, आपको याद होगा या आप दोस्तों को कुछ पता होगा, उस दिन हमने छुट्टी कर दी थी इसलिए कि हमें एक दिन पहले एक बहुत ही इरानियन इंटेलिजेंस से ही इतला आई थी कि जी कोई अटैक हो सकता है डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब के ऊपर, और इस वजह से बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स। ईरानी सदर की कराची आमद पर हमले का खदशा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंकशाफ। ईवान में खिताब करते हुए बोले, खदशे के बायस शहर में छुट्टी दी गई थी। ईरानी सदर ने इसराइल को गजा के मज़ालिम पर खबरदार किया था। इब्राहिम रईसी ने आलम इस्लाम को साथ रहने गजा में इसराइली जराइम पर बताया था। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत सिंध ईरानी कौम के दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने इब्राहिम रईसी की शहादत पर करारदाद पेश की। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन बोले, मुश्किल और गम की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर सिंध में आए और रात क़याम किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एज ए कंट्री तस्लीम भी किया था। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब मुल्क के सदर बने, पहली मरतबा तो उन्होंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है उसका भी शुरुआत करने की कोशिश की। हम इस मुश्किल की इस घड़ी में, गम की इस घड़ी में पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है और उनके लिए दुआ। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में कौमी परचम सरनिगो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। ईरानी सदर 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगो रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सदर की वफात पर दुख का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर उनके रफ़का की मौत पर इज़हार अफसोस। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन और नवीद कमर का भी ईरानी सदर की मौत पर दुख का इजहार।
ईरानी सदर और रफका की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर आर्मी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ मौजूद अहलकारों की हेलीकॉप्टर हादसे में अमवात पर गहरा दुख है। इराकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी, हमास, हौसी सरबराह समेत दीगर का इजहार अफसोस। रूसी सदर ने कहा कि इब्राहिम रईसी रूस के सच्चे दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की बैठक, आलमी और इलाकाई हालात बिलखसूस गज़ा में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर की गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी की हमायत की तारीफ। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी को वुसअत देने पर जोर। रजब तैयब एर्दोगान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार। जबरी गुमशुदगी अगवा बराए तावान से बड़ा जुर्म है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अहमद फरहाद की फैमिली भी कमराए अदालत में मौजूद रही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, फिर कह रहा हूँ, वज़रा और वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। वज़ीर आज़म के बाद सारी काबीना को बुलाऊंगा, फिर इधर बिठाकर फैसला कराऊंगा। अदालत का एसएसपी ऑपरेशन से इस्तफसार पूछा, आपने सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया? एसएसपी ऑपरेशन ने जवाब दिया कि अभी सप्लीमेंट्री बयान ले लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कल तक का वक्त मांग लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में कल तलब कर दिया। वज़ीर आज़म और काबीना को तलब करना अदालतों का मैंडेट नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, मामला संजीदा ज़रूर है मगर संजीदगी के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा। आइन में इदारों के इख्तियारात की हदूद मुतय्यन है। मज़ीद बोले, डिजिटल मीडिया पर कई ममालिक में कानून साजी हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी भी बना दी। सूरज के तेवर बिगड़ गए। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्तान, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 44 डिग्री तक रिकॉर्ड। पंजाब के बेशतर शहरों में पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कल से 27 मई तक पंजाब में शदीद हीट वेव का भी खदशा। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव, एमरजेंसी नाफिज। हीट वेव का खदशा। पंजाब हुकूमत का 25 से 31 मई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन भी जारी। स्कूल्स 25 मई से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने इससे कबल 1 जून से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीरात का ऐलान कर रखा है। सिंध हुकूमत ने भी हीट वेव के पेश नज़र कल से 27 मई के दरमियान होने वाले मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। मरियम नवाज हाजिर हों। लाहौर हाई कोर्ट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुलावा आ गया। जजेस तैनाती न होने पर वज़ीर आला को 24 मई को पेश होने का हुक्म। खसूसी अदालत ने जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया था। जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख ही मांगनी है तो अदालत अपना हुक्म सुना दे। वफाकी हुकूमत का किरदार सामने है। पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है? अदालत ने समाअत 24 मई को मुलतवी कर दी। बानी तहरीक इंसाफ मजीद 2 मुकदमात में बरी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद समेत दीगर को मुस्तकिल रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात से भी बरी कर दिया। फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला न्यासी, सरताज गुल, असद उमर और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर। परवेज इलाही को रिहाई मिलेगी या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्ती केस पर जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने कहा, परवेज इलाही का भर्ती से कोई ताल्लुक नहीं। एंटी करप्शन ने जाली रिकवरी डाली। किसी उम्मीदवार से भर्ती की रकम वज़ीर आला परवेज इलाही ने वसूल नहीं की थी।
दो फॉर्म 45 हैं। एक में एक बंदा जीता है, दूसरे में हार गया। पोलिंग एजेंट समेत जिन जिन लोगों के साइन इन फॉर्म पर मौजूद हैं उन सबको बुलाएंगे। जो ना आया वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर कुरान पर हल्फ उठाएगा, कहा दस्तखत किए, कहा नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स, कहा सब बयान हल्फी जमा कराएंगे, किसी ने गलत बयानी की जेल जाएगा। अदालत ने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म दुरुस्त है। अदालत की आइंदा हफ्ते तीनों हलकों के केसेस अलग अलग दिन मुकर्रर करने की हिदायत। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा। हद तक इज्जत बिल के खिलाफ अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर की क़यादत में अरकान के नारे, कहा जारी हुकूमत के हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया जनरल एंगस जे कैम्बल का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात दिफाई, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलवी मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशा बनाना मयार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से तुर्क हम मनसब के वफ़द की हमरा मुलाकात। फ़रीक़ैन का तिजारत, मईशत, दिफाई शोबाजात में मज़ीद ताउन पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा तुर्किया के साथ तिजारती हजम में मज़ीद इजाफा करेंगे। आज उम्मत मुसलिमा के लिए गम का दिन है। ईरानी सदर का और वज़ीर ख़ारिजा की मौत पर अफसोस हुआ। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत को 1 से 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के अज़म का इजहार, कहा फ़लस्तीन में गैर इंसानी सलूक काबिल कबूल नहीं। इसराइल ने जंगी कार्रवाइयों से पूरे खित्ते का अमन तबाह किया। हुकूमत का एक साल में 300 अरब रुपए के अखराजात कम करने का प्लान। IMF को आगाह कर दिया, कहा वफाकी वजारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी, सिर्फ अहम और कौमी नौयत के तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर भी गौर। हुकूमत ने आवाम से एक और रिलीफ छीन लिया। सर्कुलर डेट खत्म करने का अनोखा फार्मूला तैयार। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, महंगी पावर प्लांट्स और IPP से आवाम दुश्मन मुआहिदों की सारी कीमत भी आवाम से ही वसूल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का मंसूबा बनाया, यानी कि आवाम शमसी तवानाई से सस्ती बिजली बना भी लें तो हुकूमत उन्हें वापस महंगी ही फरोख्त करेगी। ग्रॉस मीटरिंग आखिर है क्या? ग्रॉस मीटरिंग के तहत 2 मीटर लगाए जाएंगे। सोलर पैनल से पैदा बिजली नेशनल ग्रिड को भेजी जाएगी और फिर वापस फराहम की जाएगी। उनका हिसाब 2 मीटर्स के जरिए रखा जाएगा। सोलर पैनल के हामिल सार्फिन को कौमी ग्रिड से बिजली उसी रेट पर मुहैया की जाएगी जिस रेट पर दीगर को फराहम की जाती है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर पैनल वाले सार्फिन बिजली के नर्ख नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की तरह ही देंगे। किर्गिस्तान से मजीद 175 तलबा तीसरी परवाज से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तलबा हुकूमत पर फट पड़े, कहा इल्ज़ाम है कि 95,000 का टिकट खरीद कर वापस आए हैं। हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। अल्लाह
का शुक्र है कि हमारी तरफ नहीं है। कुछ लड़कियों को भी मारा गया और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारा गया। हॉस्टल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और हम इस कदर अफसोसनाक, और मैं उस वक्त नहीं रोया गया वहाँ पे, मैं नहीं रोया जब हमें उन्होंने जरमाल बनाया। मैं उस वक्त रोया जब हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। मुलाजमीन का सरकारी रहायशगाहें रेंट पर देने और तामीरात का इंकशाफ। वफाकी काबीना की हिदायत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्टर मतीउर रहमान फोकल पर्सन मुकर्रर। IB की इंस्पेक्शन टीम सरकारी घरों में गैर कानूनी तामीरात चेक करेगी। सरकारी घरों में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया जाएगा। सरकारी घरों को किराए पर देने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तोड़खम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। इमिग्रेशन सेक्शन की मशीनरी को नई इमारत में नस्ब कर दिया गया। इमारत की मुंतकली के बायस सरहदी पैदल गुजरगाह 3 रोज से बंद थी।